जो अपने तासुरात बयान कर रहे थे। अब तक की फुर्सत में बहुत से मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मेरे असातिज़ा मेरी टीम की दावत पर, मेरी दावत पर, चौधरी साहब की दावत पर मेहमानाने ख़ुसूसी डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। माहिर तालीम चेयरमैन ट्रस्ट जनाब तंजीरुल हसन साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और मुझसे अरबी पढ़ने वाले बालिग हज़रात भी माशाअल्लाह मेरे सामने मौजूद हैं और मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। मैं इन तमाम हज़रात को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा आपने सुना अब्दुल कदीर की ज़ुबान से कि यहाँ इकबाल पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है। कुरान और हदीस के बाद हमारे यहाँ इकबाल को मकाम हासिल है और सैयद मौदूदी रहमहुल्लाह को, और इनकी फ़िक्र से जितने भी लोग मुत्तफ़िक़ हैं वो हमें अज़ीज़ अज़जान हैं। तो मैं आपके सामने एक थोड़ा सा तारुफ रखता हूँ और उसके बाद मैं बैतबाजी की टीमों को बुलाऊंगा। साथियों से गुजारिश है कि वो तैयार रहें, तलबा तैयार रहें। जामिया दारुल इस्लाम एक ऐसी दरसगाह है जिसमें दीनी और असरी तालीम गूंद कर दी जाती है और जो दुनियावी और दीनी तालीम का दुई का तसव्वुर है उसको दूर करने की कोशिश हो रही है। हमारा मरकज़ी मज़मून कुरान मजीद है। जिस तरह सूरज के गिर्द सारे सैयारे सितारे घूमते हैं, हमारे तमाम मज़ामीन कुरान के गिर्द घूमते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिन भर में हम कुरान मजीद को 4 घंटे तकरीबन देते हैं, जिसमें नाज़िरा से लेकर हिफ्ज़ और तर्जुमा कुरान से लेकर तफ़हीम कुरान तक, और कुरान की तफ़हीम के लिए दीगर उलूम जिनकी ज़रूरत है, हदीस है, सीरत है, तारीख़ है और अरबी ज़बान है, और फिर इनको इस सदी के मुफक्किरीन की फ़िक्र से समझने के लिए सैयद मौदूदी रहमहुल्लाह हैं, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह हैं। तो इनको भी हम पढ़ाते और जितना याद करवा सकते हैं वो याद करवाते हैं और जितना समझा सकते हैं वो समझाते हैं। रट्टा पूरी मिल्लत पाकिस्तान पे छाया हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि इस रट्टे से बचें। रटने के लिए हमारे पास बेहतरीन टेक्स्ट मौजूद है, कुरान मजीद की सूरत में, हदीस शरीफ की सूरत में, इकबाल के अशार की सूरत में, और बेहतरीन अकवाल इक़्तिबासात जो हमारे मशाहिर ने लिखे हैं वो हम रटवाने की कोशिश करते हैं। बाकी हम कोशिश करते हैं कि इनको समझाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने कुरान मजीद को हिफ्ज़ भी किया है। अभी स्टेज पर आने वालों में से 2 तलबा ने तो यही हिफ्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 मजीद तैयार हैं। 5-6 तलबा हिफ्ज़ कर चुके हैं। हम चौथी से लेकर 8वीं तक समझते हैं कि अगर बच्चा हमारे पास पढ़ेगा तो वो इंशाअल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी होगा, स्कूल की मुकम्मल तालीम के साथ, और मैट्रिक तक वो कुरान समझने के अहल होगा इंशाअल्लाह, अरबी ग्रामर की शुद्ध बुद्ध के साथ। और इस उम्र तक जितना पैमाना रखा जा सकता है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। हमको माहिरीन नहीं तैयार कर रहे, लेकिन इस डगर पर, इस रास्ते पर, इस मनहज पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा आप मुनफरिद पाएंगे। मेरे अल्फाज कोई इतने शायद वजन ना रखें जब तक आप खुद मुशाहदा ना करें, खुद मिलें ना, तलबा से मिलें, उनसे पूछें, मुलाकात करें, और ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़रूरी है इसके लिए, दुरुस्त तस्वीर के लिए। बहरहाल मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीदी कलिमात के साथ अपनी नन्ही मुन्नी टीमों को दावत देता हूँ कि ममोले इस तरफ आ जाएं और शहबाज इस तरफ आ जाएं। हम बैतबाजी का आगाज़ करने चले हैं। इन बच्चों ने असेंबली में जो कलाम इकबाल कहलाया जाता है उसको सुना। हम प्रिंट करके हर बच्चे के हाथ में थमाते हैं एक पर्ची, जिसमें इकबाल की नज़्म या गज़ल होती है, बंद होता है। उसको 2-3 तलबा कहलवाते हैं, बाकी पीछे कहते हैं।
और कहलाने वाला तो तकरीबन सारी नज़म याद कर चुका होता है, और जो कहने वाले हैं वो भी 3-4 अशार एक हफ्ते में याद कर लेते हैं। फिर इनको जुमेरात को या हफ्ते को हम इनसे लिखवाते हैं कि आपको एक शेर याद हुआ है, इमला करके लिख के दिखाएं, उसको चेक किया जाता है। और फिर इनकी बैतबाजी होती है, हर जुमेरात को क्लास के अंदर इनकी बैतबाजी होती है। इसी तरह हम अहादीस भी याद करवाते हैं, जवामिउल कलिम याद करवाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2-2, 3-3 लफ्ज़ों की बात जो जवामिउल कलिम है कि जिसमें गोया कूजे में दरिया और समंदर बंद होते हैं, वो भी हम हिफ्ज़ कराते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बरकत के लिए हदीस के वसल्लम अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है। दुनिया मज़राअतुल आखिरह। चले दूसरा पार्ट। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल मुमिनूना इख्वा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ये बेटा आयत है, हदीस पढ़ें। अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया मज़राअतुल आखिरह, दुनिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमाल का दारो मदार नियतों पर है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्शुस सलाम बैनकुम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम को आपस में आम करो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मजालिसु बिल अमानती, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मजलिस की बातें अमानत हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज दीन का सतून है। लेट ना करो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनु अल मुमिनी अहुल मुमिनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन भाई है मोमिन का। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अस्सलातु इमादुद्दीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज दीन का सतून है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम्हारा हया ना करे बेशक तुम उसका हया ना करो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा ढाल है। पढ़े जी, आपका ग्रुप जीतेगा। पढ़े एक और हदीस जी। अद्दीनु सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर, फिर पढ़ें। अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। लो जी, 5वीं और चौथी वाले जीत गए और छठी वाले पीछे हो गए।